एक आसन में बता रहा हूँ जो हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, थायराइड के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 प्राणायाम भी है और अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। शीतली शीतकारी शीतकार प्राणायाम, तो दोनों पहला प्रयोग करेंगे शीतली का। जीभ को वी आकार का बना लीजिए, ट्यूब की तरफ मोड़ लीजिए और देखिए, आंख मत बंद करिए, देख करके मेरे को करिए, जीभ करके, और फिर श्वास लेते हुए और यहाँ गले को सिकोड़ते हुए जैसे उजाई प्राणायाम करते हैं, ओम की ध्वनि के साथ सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और ओम की ध्वनि के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। इसमें देखेंगे अब फेफड़ा भी कितना साफ हो जाता है, हृदय को भरपूर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये आप प्रयोग करेंगे ऐसे। करो, कर सकते हो तो। तो ये 3 से 5 बार करो। दूसरा प्रयोग, जीभ को पीछे ले जाओ और जीभ का जो एपेक्स है, जो उसका शीर्ष है, उस तालू से लगा दो और रूट है वो नीचे रहेगा और दोनों पर दबाव डालते हुए दूसरी क्रिया करेंगे। ये खड़े होकर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हाथ यहाँ रखो और जीभ को पीछे ले जाओ, तालू से लगाओ और नीचे ये करो और गले को सिकोड़ते हुए आवाज के साथ। तीसरी क्रिया, दोनों दांतों को भींच लो और जीभ से दांतों पर दबाव डालते हुए हाथ यहाँ रखो। ये फेफड़े के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत उपयोगी है, अस्थमा के लिए, इम्फेजमा के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, थायराइड के लिए और स्नोरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के लिए सारे आसन बहुत अद्भुत हैं। तो ये करेंगे, यहाँ रखें हाथ, सांस लेते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे आना है और दोनों दांतों से मिला करके जीभ को उस पर दबाव डालेंगे। चौथी क्रिया में ध्यान रखो, दूसरी क्रिया की तरह जीभ को पीछे ले जाओ, ऊपर करो, ऊपर भी दबाव दो, नीचे भी दबाव दो और ओम की ध्वनि के साथ सांस को निकालना, सांस को करना। देखिए, ये कुछ प्रयोग कैनेटिकट यूनिवर्सिटी अमेरिका, जहाँ मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और उस आधार पर हमने इसे डेवलप किया। तो ये स्नोरिंग के लिए भी बहुत उपयोगी है
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिनको रात्रि की गहन सन्नाटे में सप्त स्वरों का जो संगीत आता है पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देता है। जो पास में होता है उसकी तो सामत आ जाती है, जो दूर होता है उसकी भी कम आफत नहीं होती है। उसको क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, क्या बोलते हैं माता? खराटे बोलते हैं। ये खराटों का संगीत जो है ना होता बहुत खतरनाक है, ध्यान रखा करो। जिनको भी खराटे आते हैं ये सीख लेना अच्छी तरह से, और फिर मेरे ऑफिस में आकर मत पूछना आप लोग, अभी बता दिया। ध्यान रखो। तो ये खराटों का जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। क्यों होता है खराटे, ये भी थोड़ा समझ लो कि खराटों में जो ईयर पैसेज है हमारा, जो वायु मार्ग है जिसे हम सांस लेते हैं, तो रात्रि को सोते समय वायु मार्ग के जो मांसपेशियां हैं वो कहीं ना कहीं अवरोध डालती हैं कुछ लोगों में। किस लोगों को डालती है? जिनको एडेनोइड्स इन्फ्लामेशन रहा है, जिनको टॉन्सिलाइटिस रहा है, जिनको फेरिंजाइटिस रहा है, जिनको जो है साइनोसाइटिस रहा है, जिनको रिनाइटिस रहा है, जिनको जो है आपके मोटापा है, सबसे ज़्यादा मोटापा। क्योंकि मोटापा में सिर्फ हमारे बाहर के ही शरीर मोटा नहीं होता है, अंदर की अंग भी मोटे होते चले जाते हैं। लीवर भी मोटा हो जाता है ऐसे लोगों का। पेट से लेकर के गले से लेकर के ईयर पैसेज में मांस पे जब हम सोते हैं तो क्या होती हैं? जगह रहते हैं तो ढीली रहती हुई कसी रहती हैं, सोते ही वो ढीली हो जाती हैं और वायु मार्ग में अवरोध डालती हैं। और जिस प्रकार का अवरोध होता है जब सांस लेते हैं, उसी प्रकार के ये संगीत का आह्वान होता है। संगीत जो है निश्चित होता है। गजब गजब प्रकार के संगीत आते हैं जो लोग सोते हैं। इसलिए मुझे याद है कि मेरे एक सज्जन आए थे, तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो उनकी जो है ना संगीत सुनने के लिए जगह रहते थे। कैसे वो सोने पर किस प्रकार के भांति भांति के संगीत का जो है निश्चित होता है। अब ये संगीत होता तो बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखा करो। अभी हाल ही में एक संगीतकार की जो है ना इस संगीत के कारण डेथ हो गई थी। बप्पी लहरी की नाम था ना उनका। कैसे डेथ हुई थी? इसी रोग से डेथ हुई थी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्यों? कि इसमें आदमी सोते सोते ही हार्ट अटैक से ग्रस्त हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है। तो इसलिए सावधान और सचेत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग समझते क्या है कि अरे बहुत गहरी नींद आ रही है, खराटेदार नींद। अरे खराटेदार नींद गहरी नींद नहीं है, बहुत खतरनाक नींद है, ध्यान रखा करो। क्योंकि इसमें जो है ना शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हार्ट बेचारा जो इस्तीफा दे देता है। ब्रेन के काम जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं।